नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम एक और नई वीडियो जो है उसको लेके आए हैं और आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एवरेज के बारे में। दोस्तों एवरेज के बारे में हमने पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। वहां पर भी हमने एवरेज के बारे में बात की थी। फिर हमने एवरेज जो थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी कुछ हद तक जो है वो एवरेज की बात की थी, लेकिन उसमें बड़ी कम बात की थी। और एवरेज जैसे उसमें पढ़ा था कि एवरेज जैसे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम जो है वो उसको जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि एवरेज स्पीड जो होती है उसका फार्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इट मींस कि एवरेज के बारे में हमने वहां पर भी बात की थी। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है ये हमारी एवरेज के ऊपर है और इसके बाद एक और वीडियो आएगी एवरेज के ऊपर। आज हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और बेसिक चीजें जो है वो उनको क्लैरिफाई करेंगे, जिससे जो है वो हमें हमारी एवरेज जो है तो वो स्ट्रांग हो जाएगी और जिसकी वजह से हमें जो एक दो एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा तो उसको हम जो है वो आसानी से जो है कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोज डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जब हम एवरेज को देखते हैं तो एवरेज में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसमें फार्मूलेज को देखेंगे कि फार्मूला कौन कौन सा इसमें जो है वो लगने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूले टू रिमेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज हमें पता है। देखो जब हमने वहां पर पढ़ा था एवरेज स्पीड को पढ़ा था तो एवरेज स्पीड जो है एवरेज स्पीड जो थी तो उसका फार्मूला था हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये थी बात सिर्फ और सिर्फ किसमें, जब हम उसको पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को। लेकिन जब हम सिर्फ एवरेज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है, AVG शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये हो गया हमारा एवरेज। एवरेज का फार्मूला हमारा ये होगा। यहां पर क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन हमें दी होंगी और हमें उनको क्या करना है, सम करना है और डिवाइडेड बाय हमने क्या कर देना है कि जितने नंबर होंगे तो उसको कर देना। फिर हम कई बार हमें क्या होगा कि एवरेज दी होगी और नंबर दिए होंगे। एवरेज और नंबर हमें दिए होंगे तो हम जो है वो सम निकालेंगे। तो सम हम कैसे निकालेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये दो फार्मूलेज आप याद रखना। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सपोज करो हमारे पास कुछ नंबर हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास है एक 20 हो गया, 0 हो गया, 15 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, तो मुझे कोई बोले कि बता भाई इसकी जो है वो एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम इनका कितना होगा, 20 और 15 35, 35 और 5 40। ठीक है, तो सम हो गया इनका 40। तो 40 बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर कितना है 1 2 3 और 4, तो 4 है तो डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 4 × 40। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस को भी हमने सॉर्ट आउट करना है। कैसे करेंगे इनको वो हम अब देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एवरेज मार्क्स obtained in maths by 5 students। ठीक है, by 5 students, तो नंबर कितना है 5 students is 50 marks। तो 50 क्या है, एवरेज है। ठीक है, obtained by 1 student and marks obtained by 1 student was read as 84 though it was originally 48। find the correct average। क्या कहता है कि 5 स्टूडेंट्स जो हैं तो उनकी एवरेज मार्क्स जो हैं तो वो कितने हैं, मैथ्स में 50 हैं। लेकिन गलती क्या हो गई कि एक स्टूडेंट जो है उनमें से 5 में से एक स्टूडेंट जो है तो उसके जो मार्क्स जो थे तो वो एक जगह पे 84 हमने पढ़ लिए थे, वो 48 मतलब 48 थे, हमने 84 पढ़ लिए, उल्टा कर दिया। तो अब हमने इनको करेक्ट करके करेक्ट एवरेज जो है वो उसको निकालनी है। ठीक है, तो उन्होंने हमें एवरेज बताई थी 84 के मुताबिक। हमें 84 से 48
तक लाके जो है वो हमने वो निकालनी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, ठीक है, हमने देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर कितना है हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है, और नंबर के बाद हमने क्या कर देना है उसके बाद एवरेज, ठीक है। तो एवरेज कितनी होगी हमारे पास 50, तो 5 × 50 जो है वो कितने हो जाएंगे, 50 5 हो गए हमारे 250, ठीक है। तो 250 क्या हो गया हमारा सम हो गया, ठीक है। तो सम हमारा हो गया 250, ये बोला था उसने। लेकिन एक स्टूडेंट के मार्क्स जो थे वो हमने 84 जो है वो पढ़ लिए, ठीक है। तो 84 इसी में इंक्लूड हैं, 250 में ही इंक्लूड हैं। तो इसमें से हमें क्या करना है, 84 को निकाल के फिर हमने 48 डालने हैं। जब फिर हम सीधा जो है वो 84 और उनका वो कर दें, लेकिन हमने मतलब सिंपल तरीके से करना है। इसमें से हम 84 को निकाल देते हैं, 84 को अगर हम 250 में से निकालेंगे हमारे पास 166 जो है वो बच जाएंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, लेकिन अब हमने क्या करना है, 84 सारे निकाल दिए ना, लेकिन हमने 48 उसकी जगह पे लाने हैं। तो 48 को हमने इंक्लूड कर देना है, तो 48 को हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8 से 14 1, और ये हो जाएगा हमारा 214, ठीक है। तो 214 जो है ये मार्क्स हो गए। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो एवरेज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम उनका कितना है 214, तो 214 डिवाइडेड बाई नंबर कितना है हमारे पास, तो नंबर हमारे पास 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 42.8, ठीक है। तो 42.8 जो है वो हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसे 5 चौके 20 और 5 दूने 10, 1 5 दूने 10, इधर बच गए 4 और वही 42.8, ठीक है। तो 42.8 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। कहता है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट, ठीक है। 4 सब्जेक्ट में कितने हैं, एवरेज मार्क्स 75 हैं, ठीक है। तो नंबर कितना हमारा 4 हो गया और एवरेज मार्क्स कितने हैं 75 हैं, ठीक है, 75 हैं, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट ऑब्टेन 80 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, ठीक है। तो 5th सब्जेक्ट में अगर वो जो है वो 80 मार्क्स लेता है, देन फाइंड द न्यू एवरेज, तो नई एवरेज हमने निकालनी है। यार पहले क्या था, 4 बच्चे थे, 4 सब्जेक्ट में उसकी जो थी वो एवरेज कितनी थी उसकी 75 थी, ठीक है, 75 थी। तो कितनी हो गई उसके सम कितना हो गया, इनका सम कितना हो जाएगा 375 चौके 300 हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 हो गए। अब 5th सब्जेक्ट एक और सब्जेक्ट हो गया, तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, तो 5 सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे उनके, इस सब्जेक्ट में कितने हैं 80 हैं, तो ये हो गए उसके 380, ठीक है। तो ये हो गए 380 मार्क्स हो गए। अब 380 बाई 5 करेंगे, 380 बाय 5 करेंगे तो विच इज इक्वल टू 5 7 35 हो जाएंगे, 5 7 35, पीछे बच के 3 और 3 और 0 30 हो गए और 5 6 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी गया, तो ये हो गए हमारे 76, ठीक है। तो 76 हमारा आंसर हो जाएगा 76, ठीक है। तो न्यू एवरेज कितनी होगी 76 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फार्म्ड टू बी 50 मार्क्स, ठीक है। एग्जाम में एवरेज जो है, इन एन एग्जाम द एवरेज वाज फार्म टू बी 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स जो है वो हमने एवरेज जो है वो देखी गई, ठीक है, एग्जाम में। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर, ठीक है। तो वो बाद में देखा कि उसमें यार गलतियां थी, जिसकी वजह से 100 कैंडिडेट्स जो थे हैड टू बी चेंज्ड फ्रॉम 90 to 60, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट जो थे, 100 स्टूडेंट के 90 से हमने जो है वो 60 नंबर जो है वो करने पड़े। क्यों? क्योंकि गलती की वजह से हमने 90 नंबर लिख दिए थे। कहता है एंड द एवरेज कैम डाउन 45, तो एवरेज जो है वो उनकी कहां पर आ गई 45 पे आ गई। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वर, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने क्या बोला कि इन एन एग्जाम में क्या हुआ कि एवरेज जो थी वो फॉर्म की गई 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स, तो एवरेज कितनी थी, एवरेज कितनी थी हमारे पास 50 मार्क्स थी, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें पता नहीं था, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ STUDENTS, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें पता था नहीं था, तो हमने x रख लिया, x रख देते हैं हम, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास x हो गए और एवरेज हमारे पास 50 हो गई। सम अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू एवरेज इंटू एवरेज
इंटू नंबर, ठीक है। तो एवरेज इंटू नंबर विच इज इक्वल टू एवरेज 50 हो गई और इंटू ये हो गया हमारे पास 50x, कितना हो गया हमारे पास 50x हो गया, ठीक है। यहां तक इतना हो गया। उसके बाद क्या आता है कि आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द, ठीक है, मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट्स, देखो 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स थे? 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो थे तो वो 90 से जो है वो 60 किए, पहले 90 थे तो 90 की एवरेज हमने 50 लिख दी ना, तो 90 से हमने क्या किया 60 पे किया, तो इसका मतलब इनके बीच में कितना डिफरेंस आया 30 का किया। तो 100 को अगर हम 30 के साथ करेंगे, सॉरी 100 को हम 30 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 0 0 0 फिर हो जाएगा 0 0 एंड देन 3000 हो जाएगा, ठीक है। तो 3000, तो इसको हम ऐसे कर देंगे ना कि इस एवरेज में से हमें माइनस करना है, तो 50x माइनस 3000, ठीक है, 50x माइनस 3000, ठीक है, इज इक्वल टू आगे हम क्या लिखेंगे, यहां तक हो गया। और एवरेज केम डाउन टू 45, तो फिर एवरेज केम डाउन जो है वो कितनी हो जाती है 45, तो कितनी हो जाती है वो 45 जो है वो एवरेज हो जाती है। लेकिन 45 एवरेज तो हो जाती है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स की होती है, स्टूडेंट्स का हमें अभी तक पता नहीं चला है। तो स्टूडेंट्स की जगह पे जहां पर हमने क्या लिखा था x लिखा था, तो हमने फिर से x जो है वो लिख देना है। अब हमने फर्दर इसको जो है वो आगे सॉल्व करना है। देखो 50x में से ये जब इस साइड जाएगा 50x हो गया, और ये इसको हम 45x जो है वो लिख देंगे, 45 इंटू x कितना हो जाएगा 45x। 50x जब ये 45x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, तो हम ऐसे सीधा लिख देंगे कि 50x माइनस 45x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 3000 है तो इस साइड जाके ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो 3000 लिखते हैं सीधा। 50 में से 45 बाकी 5x इज इक्वल टू 3000, ठीक है, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3000, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 5, 5 एकम 5 5 छीके 30, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी हमारी 600, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे ना, तो वो हमारे कितने थे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे 600 थे, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे 600 थे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे हमारे 600 थे। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने लेट कर दिया x, लेकिन एवरेज जो थी वो इतनी थी। उसके बाद एवरेज और उसको किया जब हमने, तो ये हो गया। फिर हमने 100 स्टूडेंट्स जो थे तो उनके 90 में से 60 में किए कन्वर्ट, तो माइनस कितने हो गए, एक स्टूडेंट के 30 हुए तो 100 स्टूडेंट के कितना हो जाएंगे 3000 हो जाएंगे। तो एवरेज हमने पहले 90 के हिसाब से निकाली थी ना एवरेज, तो ये जो 50 एवरेज है ये हमने 90 के हिसाब से जो है वो लगाई थी, तो अब हमने इसको 90 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो 90 सॉरी मतलब 50 में से हमने इसको जो है वो माइनस कर दिया। जो नई एवरेज जो है तो वो हमारी ये है 45x, ठीक है। तो फिर उसको आगे फर्दर हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया, हमारी x की वैल्यू 600 आ गई। इट मीन्स कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे तो वो कितने थे 600 थे, ठीक है। एक और बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है, इसको जब हम करेंगे तो बिल्कुल हमारी जो उस क्वेश्चन में हमारी कुछ डाउट जो थे वो रहे थे तो वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। कहता है कि इन एन एग्जाम एंड द एवरेज वाज फाउंड टू बी 100 मार्क्स, ठीक है। तो एक एग्जाम में जो है वो एवरेज जो है वो कितनी 100 मार्क्स देखी गई, ठीक है, 100 मार्क्स। आफ्टर डिडक्टिंग कंप्यूटेशनल एरर द मार्क्स ऑफ 50 कैंडिडेट्स, ठीक है, 50 कैंडिडेट्स हैड टू बी चेंज फ्रॉम 80 से जो है वो 60 किए, ठीक है, एंड द एवरेज केम डाउन, फिर एवरेज जो है वो कितनी हो गई 95 मार्क्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, हमें निकालना है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमने निकालना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, जहां पर देखो हमने क्या किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमने जो है वो उनको लिख दिया x लिख दिया, ठीक है, उनकी, ठीक है। तो एवरेज कितनी है उनकी AVG, एवरेज है उनकी 100 मार्क्स, ठीक है, एवरेज उनकी 100 मार्क्स हो गई। तो हम यहाँ से जो है वो उनका सम लिख सकते हैं ना, तो सम जो है वो कितना होगा, सम होगा हमारा नंबर x इंटू 100, ठीक है, नंबर इंटू एवरेज, तो ये हो जाएगा 100x, ठीक है। तो 100x हो गई हमारे सम हो गया, ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, सम हमारा हो गया कितना 100x हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि देखो उसने बोला कि उनकी जो थी वो कितनी थी, एवरेज जो थी वो 100 मार्क्स थी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 100
100x कर दिया। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे 50 स्टूडेंट्स के जो नंबर जो थे वो कितने, 80 में से 60 जो थे कम हुए। देखो टोटल थे 50, ठीक है, 50 इंटू 80 में से 60 कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे ना, तो 20 का डिफरेंस आया, तो 50 इंटू 20 जब हम करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, एंड देन 2 0 0 और 2 5 10 हो जाएगा, तो ये हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो 100x माइनस 1000 हो गया हमारा, माइनस 1000 इज इक्वल टू जो नई एवरेज जो है, तो एवरेज कितनी बनी 95, तो 95 एवरेज बनी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो x हैं, तो बस यहां से हो गया। इसको हम आगे करेंगे तो ये सॉरी ये 95 है, ठीक है 95 है, तो इसको हम 95x भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब देखो 100x, इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस 95x इज इक्वल टू, ये माइनस का 1000 है तो इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 1000 हो जाएगा। 100x में से 95x दैट इज कॉल्ड एज 5x बचेंगे, इज इक्वल टू हमारे पास कितना बचेगा, 1000 बचेगा, ये 1000 है। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 बाई हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 दूने 10 दैट इज कॉल्ड एज 200। तो x की वैल्यू हमारे पास 200 आ जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर कितने बचे हमारे पास, 200। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स बचे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे तो वो कितने थे, 200 थे। ठीक है, तो ये था, दो क्वेश्चन हमने एक टाइप के किए, तो आई थिंक आपकी अब जो डाउट जो है तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम, ठीक है 3 आइटम है, उनकी एवरेज आइटम है किसकी, फर्नीचर की। ठीक है, तो उनका एवरेज प्राइस जो है वो कितना है, 15,000 रुपए। इफ देयर प्राइस आर इन द रेशो, उनका प्राइस जो है वो इस रेशो में है 3:5:7, ठीक है, उसमें है, देन फाइंड द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट आइटम। तो चीपेस्ट आइटम इसमें कौन सी हुई, 3 हुई ना, तो हमें 3 यूनिट है ना, तो हमें इसका जो है वो प्राइस जो है वो निकालना है। सबसे पहले हमारे पास देखो 3 आइटम्स हैं, तो 3 आइटम हैं, तो हम इसका जो है वो क्या निकालेंगे, सम करेंगे। ठीक है, तो सम करेंगे इसका, तो क्या आएगा इसका कि 3 इंटू 15 करेंगे, 15,000 करेंगे, तो 15 3 कितने हो जाएंगे, 45, तो 45,000 जो है वो हमारा सम आ गया। एक चीज, दूसरा क्या कहा उसने कि A is to B is to C, 3 बंदे हैं और उन 3 बंदों की रेशो कितनी है, 3:5:7। ठीक है, तो ये उनकी रेशो है। अब देखो 5 और 7 कितने होते हैं, 12 और 3 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 15 यूनिट की वैल्यू टोटल होगी हमारे पास 45,000। ठीक है, 45,000, ठीक है 45,000 हो गई। अब आगे करते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45,000 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगी, 15 × 15, 15 3 45 हो जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी बच जाएगी, 3,000। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3,000 आ गई, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3,000 हो गई। अब एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 यूनिट हो गई, तो उसने बोला कि फाइंड द प्राइस ऑफ जो चीपेस्ट आइटम जो है, तो उसका प्राइस जो है वो क्या होगा। तो चीपेस्ट इसमें से कौन सा है, सस्ता कौन सा है, 3 है ना, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9,000। तो चीपेस्ट आइटम जो है तो उसका प्राइस जो है वो 9,000 जो है वो रहने वाला है। ठीक है, आंसर हमारा 9,000। अगर इसका पूछे कि महंगी आइटम जो है तो उसका प्राइस क्या रहेगा, तो 7 3 21, तो ये इसका हो जाएगा 21,000 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि मिडिल वाली आइटम जो है तो उसका जो है वो कितना प्राइस जो है वो रहने वाला है, ठीक है, तो उसका रहने वाला है 5 3 15। ठीक है, तो उसका 15,000 जो है वो रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ओके आ गया बिल्कुल, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन अ वर्कशॉप। ठीक है, एक वर्कशॉप है, वहां पर जितने भी वर्कर्स हैं तो उनकी एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है, 8,000 है। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, ठीक है, वहां पर जो 7 टेक्नीशियन हैं तो उनकी एवरेज सैलरी है 12,000, एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट जो बचे बाकी तो उनकी जो है वो कितनी है, एवरेज सैलरी 6,000 है। द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप। हमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो उनको निकालना है। देखो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, इसको ध्यान से देखना, सिंपल ट्रिक है, समझ आ जाएगी आपको एक ही बार में। देखो सबसे पहले बोला द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप, एक वर्कशॉप है वहां पर जितने भी वो हैं वर्कर्स हैं तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 8,000। तो 8,000 हम यहां पर लिख देते हैं। देखो ये हो गई हमारी 8,000 सैलरी। ठीक है, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन, कितने, 7 टेक्नीशियन की है 12,000, तो हम यहां पर लिख देंगे 7 टेक्नीशियन। ठीक है, तो TECH
7 टेक लिख देंगे शॉर्टकट। 7 टेक्नीशियन की कितनी है 12,000, ठीक है, तो कितनी है 12,000 हो गई इनकी। एंड द एवरेज ऑफ द रेस्ट इज 6,000, ठीक है। देखो 7 टेक्नीशियन की 12,000 है, तो जो नॉन टेक्नीशियन हो गए उनकी हो गई 6,000, ठीक है। तो ये हो गए नॉन टेक्नीशियन, ठीक है। तो नॉन टेक्नीशियन हम इनको लिख देते हैं नॉन टेक्नीशियन, तो इनकी कितनी होगी एवरेज सैलरी 6,000 हो जाएगी इनकी, बिल्कुल। यहां तक ये क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द वर्कशॉप, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इस वर्कशॉप में, तो हमें देखो क्या करना है, सबसे पहले ये हमारी एवरेज सभी की आ गई, हमें क्या करना है ऐसे ऐसे जो है वो इसको जो है वो करना है। देखो 12 में से 8,000 निकालना है, हमारे पास कितना बच जाएगा 4,000, और 8 में से 6,000 पीछे बच जाएगा 2,000। हमें जो है वो यहाँ पर माइनस को नहीं लगाना है कि हाँ भाई बड़ा ये है छोटा ये है, नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है डिफरेंस कितना है इनके बीच में, ठीक है। प्लस माइनस को नहीं देखना है, सिर्फ हमने डिफरेंस देखना है। अब देखो ये 3 जीरो, अब इसको हमने क्या करना है रेशो में जो है वो कन्वर्ट करना है फिर उसके बाद, ठीक है। तो रेशो में करेंगे तो ये 3 जीरो गए, ये 3 जीरो गए, बिल्कुल 2:4 बच गए हमारे पास, लेकिन 1 दूना दूना हो जाएगा और 2 दूना 4, तो 1:2 जो है वो हमारा क्या रेशो जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यहां से हमें एक चीज पता, हमें क्या निकालना था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे हिसाब से कितना है 2 और 1 3 यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम देखो 7 टेक्नीशियन 12,000, तो एक टेक्नीशियन, हमें यह पता चल गया कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 7, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 टेक्नीशियन के बारे में पता, उसने बताया ना कि ये वर्कर्स के बारे में, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से हमें पता चल जाएगी, एक यूनिट इज इक्वल टू हमारे पास 7 हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी अगर, तो उसने बोला है हमें कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं उस वर्कशॉप में, तो टोटल कितना है 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट 7 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 21, ठीक है। तो टोटल जो है वो वर्कर्स जो है वो 21 हैं। अगर हमें ये बोलें कि नॉन टेक्नीशियन जो वर्कर्स हैं तो वो कितने हैं, तो 21 में से हम 7 को निकालेंगे तो पीछे बचेंगे हमारे पास 14, ठीक है, पीछे बचेंगे हमारे पास 14। तो 14 जो है वो नॉन टेक्नीशियन है, जिनकी एवरेज सैलरी जो है तो वो 6,000 है, और जो टेक्नीशियन जो है तो वो 7 है, जिनकी 12,000 जो है वो एवरेज सैलरी है। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक, और इस ट्रिक के साथ जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो ये बड़े आसान हो जाते हैं और जल्दी से जो है ये क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। बस हमें क्वेश्चन को देख के ये पता चलना चाहिए कि ये ट्रिक लागू कहां पे होनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहां से ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें मिलेगी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में बोलता है कि द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, एक क्लास है तो वहां पर एवरेज एज जो है वो स्टूडेंट्स की कितनी है 15:8 है, 15.8 साल है, ठीक है, एवरेज एज। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास है 16.4, ठीक है, एंड द गर्ल्स की जो है वो कितनी है 15.4 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, हमने रेशियो निकालनी है किसकी, नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, ठीक है। तो क्लास में जो नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो उनकी हमने रेशियो निकालनी है, ये हमें रेशियो निकालने को बोला है। जैसे कि हमने ये रेशियो निकाली थी, रेशियो के बेसिस पे फिर हमने आगे जो था वो नंबर्स निकाला था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालने को बोला गया है। सबसे पहले उसने बोला है द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स जो भी हैं तो उनकी एवरेज एज कितनी है हमारे पास 15 पॉइंट जो है वो 8 हो जाएगी, बिल्कुल। उसने हम यहाँ पर बॉयज को रख देते हैं और यहाँ पर जो है वो गर्ल्स को रख देते हैं, तो ये आ गई हमारी गर्ल्स। बॉयज की एवरेज एज जो है वो कितनी होगी, बॉयज की जो है वो 16.4 होगी, तो कितनी होगी बॉयज की 16.4 ईयर्स है, ठीक है। तो 16.4 ईयर्स जो है वो बॉयज की है, ईयर्स को नहीं लिखेंगे, सिर्फ 16.4। गर्ल्स की कितनी है 15.4, तो गर्ल्स की होगी हमारी 15.4। वैसे ही करेंगे, ये वाला मेथड लगाएंगे। देखो 15.8 में से 15.4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 0.4 बचेगा ना, 0.4, तो 0.4 हमने लिख दिया। अब देखो 16.4 में से 15.8 निकालेंगे कितना बचेगा, देखो 15.8 और कितने 16.4 होते हैं, तो ये होते हैं 0.8 और 6, ठीक है, तो 0.6, ठीक है, 0.6 हो गया। हमें ये नहीं देखना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमें ये नहीं देखना है कि प्लस माइनस जो है वो कौन सा आ रहा है, हमें जो है वो सिर्फ उनका डिफरेंस जो है वो लिखना है, ठीक है। अब देखो यहां से ये 0 गया, ये 0 गया, बिल्कुल, ये पॉइंट गया, ये पॉइंट गया, बिल्कुल। अब 4:6 बच गए, 2 दूने 4 हो गए और 3 दूने 6 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो रेशो आ गई, 2:3 जो है वो हमारी रेशो जो है आ गई। रेशो को हम जो है वो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू जो होती है तो उसको हम लिखते हैं, ठीक है। मिनिमम इन द सेंस कि दोनों जो है वो डिवाइड होना चाहिए मिनिमम नंबर के साथ, ठीक है।
जिस भी नंबर से जिस भी मिनिमम नंबर के साथ वो दोनों डिवाइड हो जाएं वही रेशो जो है वो हमारी आ जाती है। ठीक है, तो 2:3 जो है वो हमारी रेशो आ गई इस क्वेश्चन की। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना जो, तो इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कहता है कि सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, 9 पर्सन है, तो उनका एवरेज एज कितना है, 50 kg। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा हमारा 9 × 50 हो जाएगा हमारे पास 450 kg। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास 450 kg हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 9:45 450 kg बिल्कुल। तो इनका सम हमारे पास 450 kg हो गया। ठीक है, कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन। देखो सपोज करो हमारे पास 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, उसने बोला कि द एवरेज एज ऑफ द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg। 1 2 3 4 5 पहले 5 बंदे जो है ना ये वाले, तो इनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 45 kg है, ये बोला उसने। फिर बोला वेयर एज द एवरेज वेट ऑफ लास्ट 5 पर्सन इज 55 kg। तो ये लास्ट 1 2 3 4 5, ठीक है, तो लास्ट 5 बंदे जो है ना, तो इनका एवरेज वेट जो है वो कितना है, 55 kg है। ठीक है, ये बोला उसने। कहता है कि फाइंड द वेट ऑफ मिडिल पर्सन। तो हमारे पास बचा आ जाके ये, तो इस बंदे का हमें वेट जो है वो उसको हमें निकालना है कि इस बंदे का वेट जो है वो कितना है। ठीक है, तो उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले ये कितने हैं हमारे पास, ये हमने टोटल 9 का कितना हो गया, 450 हो गया। अब देखो नंबर इनका कितना हो गया, नंबर हो गया 5 और 5 इंटू हम 45 करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो 45 देखो 25 2 और 25 2, 1 मिनट इसको यहां से करते हैं। 45 पाए है ना, हाँ बिल्कुल 25 2 और 5 के 20 2 22, ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो इसका सम हो गया हमारा 225, मतलब 5 × 45 हो गया हमारा 225। ठीक है, 225 हो गया इनका सम। इनका सम हमारा हो गया 25 है, 225। अब इनका कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 55 × 5। ठीक है, तो 5 5 25 2 5 5 25 227, तो ये हो गया 275। ठीक है, इनका हो गया सम 275 और इनका हो गया 225। ठीक है, अब 225 देखो 225 जो है, तो 225 और प्लस हम करेंगे 275। ठीक है, इनका भी और इनका भी 225 प्लस 275 करेंगे तो 275 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 10 0 असल 1 0 असल 1 और बिल्कुल 3 7 3 10 0 असल 1 500, तो ये हो गया हमारा 500। ठीक है, तो इन दोनों का जो टोटल हमारा कितना हो गया 500, ये हो गया 500। लेकिन 9 बंदों का उसने उनके हिसाब से उन्होंने जो एवरेज निकाली है तो उसके हिसाब से हो गया 450। ठीक है, तो 500 में से अगर हम 450 निकालेंगे, 500 में से 450 निकालेंगे, हमारे पास 50 kg आ जाएगा। तो 50 kg, तो 50 kg जो वेट है तो वो इस बंदे का है। ठीक है, इस बंदे का वेट जो है वो कितना है, 50 kg है। ठीक है, ये उसने पूछा था। उन्होंने क्या बोला, 9% दिए हैं, ये दिए हैं, उनका एवरेज एज जो एवरेज वेट जो है वो 50 kg है, बिल्कुल 50 kg है। तो अगर हम उनका सम निकालेंगे तो 450 हो गया, बिल्कुल। उन्होंने बोला द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन 45। पहले जो 5 बंदे हैं उनका जो एवरेज वेट है तो कितना है, 45 kg है। तो अगर हम 45 × 5 करेंगे हमारा सम आ जाएगा, तो ये 225 आ जाएगा। ठीक है, और इनका अगर हम करेंगे 55 × 5 तो ये 275 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को मिला लें तो ये हमारा 500 बन जाएगा, और 500 बन जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से 500 बन गया, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने जो निकाला है वो उनके हिसाब से 450 है। तो 450 और कितने जो है वो 500 होते हैं, क्योंकि ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये चीज कॉमन आ रही है ना इनमें, तो इस कॉमन चीज को निकालने के लिए हमने 50 जो है वो उसमें से एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 50 जो है वो लास्ट इस बंदे का वेट है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन और ये था इसका आंसर। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एवरेज को, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम
नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं तो उनको करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा एवरेज जो है वो कंप्लीट होने वाला है। जैसे कि हमारी इंग्लिश जो है वो कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश की 1-2 वीडियो रहती है तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि हमारा टारगेट भी था कि 30 से पहले हमें जो है वो सिलेबस को कवर करना है। कौन कौन सा? हमारी रीजनिंग हो गई, हमारा मैथमेटिक्स हो गया, वही हो गया, हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और रीजनिंग हो गई, एंड देन हमारा जो इंग्लिश जो है तो इसको हमें 30 से पहले जो है वो कंप्लीट करना था। ठीक है, तो 1-2 वीडियो बचती है उसकी, और इसमें उसके बाद जो है वो हमारे पास जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर सिस्टम, परसेंटेज जो है वो हमारी बचती है। नेक्स्ट एवरेज हमारा चल रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और नंबर सिस्टम, 2-3 वीडियोस आएंगी यार, और 2-3 नहीं 5-6 वीडियोस इनकी आएंगी, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सिंपल तरीके से आपको जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तो लेकिन मजा आएगा इनको पढ़ने का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।